हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल धीरज अमीन भूमापक में आप लोग का स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आज बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो में बने रहिए। चलिए, आज टॉपिक का नाम है एक प्लॉट को दो बार बेचा गया, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। सुने होंगे कि एक ही प्लॉट था जो उसको दो बार मतलब बेचा गया। मैं मतलब एक ज़मीन है, हम खरीदे, उसके पहले भी कोई खरीदा हुआ था। धोखाधड़ी मतलब फंस गए प्लॉट लेकर, पता है ना। बस उसी के बारे में कैसे बेचा जाता है दो बार वो बता रहा हूँ, ताकि आप लोग भी नहीं फंसिए कभी ज़मीन खरीदते हुए, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, ए। ए जो है बेचने वाला है, बेचने वाला ए है। यहाँ खरीदने वाला बी है। खरीदने वाला बी है, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक ए को ज़मीन बेचना है, बी से बात हुआ, ठीक है। एक प्लॉट है भाई, इसे हमको बेचना है। तो क्या हुआ कि चले गए अब दोनों अंचल लिखाने के लिए ज़मीन को लिए। ए भी गया, बी भी गया, ए लिखने के लिए चला गया बी को। यहाँ पे एक कागज़ बनता है जिसको बोला जाता है केवाला, ठीक है। केवाला, ठीक है। जिसको रजिस्ट्री करने के लिए चला गया। रजिस्ट्री के लिए चला गया, ठीक है। ये रजिस्ट्री कर दिया बी को, ठीक है। अभी म्यूटेशन नहीं करवाया है, दाखिल खारिज, ठीक है। ये जो है इसको बी को सिर्फ रजिस्ट्री कर दिया, केवाला कर दिया। और जब तक देखिए फ्रॉड यहीं पे होता है, जब तक ये दाखिल खारिज नहीं करवाएगा, म्यूटेशन नहीं करवाएगा, ठीक है। जब तक ये म्यूटेशन नहीं करवाएगा तब तक बी का नाम नहीं चढ़ेगा, ठीक है, कागज पे। जो ये है, मान लीजिए कि बी जो है, बी गया, इसको ए जो है लिख दिया, रजिस्ट्री कर दिया, केवाला कॉपी मिल गया इसको। अब दाखिल खारिज होता है, ज़मीन दो तरह से मतलब दो तरह से आपके पास पहुंचेगा, एक रजिस्ट्री और एक दाखिल खारिज कीजिएगा तब जाके आपका नाम से ज़मीन होगा। रजिस्ट्री हो गया तो ये भी पक्का हो गया, ठीक है। लेकिन जब तक आप म्यूटेशन दाखिल खारिज नहीं कीजिएगा तब तक आपका नाम से ज़मीन नहीं दिखाएगा। तो अभी तो एक के नाम से ज़मीन है, ये दाखिल खारिज नहीं करवाया है। तो ये थोड़ा सा चालाक व्यक्ति है, ए जो है वो सी को थोड़ा लिख दिया, सी को भी बेच दिया। समझिए यहाँ पे बात, क्यों बेच दिया वो आपको समझा चुके हैं कि दाखिल खारिज नहीं किया है, एक के नाम से ही ज़मीन है अभी। थोड़ा बहुत इधर उधर करके मतलब लिखा जाता है दो बार ज़मीन। ये जो है सी को भी यहाँ पे केवाला रजिस्ट्री कर दिया, रजिस्ट्री कर दिया, रजिस्ट्री कर दिया, ठीक है। केवाला, केवाला ये इसको भी सी को भी रजिस्ट्री कर दिया। और सी जो है एक दो महीना के बाद फिर लग, मतलब लगातार समय न देते हुए ये दाखिल खारिज कर लिया, दाखिल खारिज कर लिया, ठीक है। ये जो है सी दाखिल खारिज करवा लिया। अब तो हो गया मामला। एक ही ज़मीन को देखिए, पहले बी खरीदा, रजिस्ट्री करा के छोड़ दिया, सो गया, कुछ भी किया, और ए के नाम से ज़मीन था फिर दोबारा बेच दिया। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, पर ये जो था वो थोड़ा चालाक था, वो दो बार पैसा ले लिया एक ही ज़मीन को, ठीक है। तो दो बार पैसा ले लिया, दाखिल खारिज हो गया। अब चल दिया सी, क्या किया, अब घर बनाने, ठीक है। सी जो है वो घर बनाने चल गया प्लॉट पे, ठीक है। ये
घर बनाने चला गया सी। तो पता चला कि सी यहाँ पे प्लॉट पे घर बनाने चल दिया। तो पता चला बी को, बी आया दौड़ते हुए, कह रहे भाई ये मैंने भी इस जमीन को तो मैंने खरीदा है, आप कब्जा क्यों कर रहे हैं, घर क्यों बना रहे हैं। तो यहाँ सी से बात होगा कि प्लॉट तो मैंने खरीदा है, देखिए कागज, वो भी दिखाएगा, देखो कागज, ठीक है। तो वो दिखाएगा कि ये भी रजिस्ट्री वो भी रजिस्ट्री, दोनों का रजिस्ट्री, ये पहले खरीदा है, ये थोड़ा सा बाद खरीदा है, 2 साल बाद खरीदा है, या 6 महीने बाद खरीदा है, तो दखल खारिज का इसका भी 2 सबूत हो गया। बहुत है रजिस्ट्री म्यूटेशन, इसका ज़्यादा हक होता है, लेकिन ये दोनों कहाँ चला गया अब, लड़ते झगड़ते, ये तो पकड़ाएगा नहीं अब, क्योंकि वो तो धोखाधड़ी पहले ही कर चुका है। तो ये दोनों चला गया क्या यहाँ पे, अंचल अंचल के पास, सिविल कोर्ट में। अगर वहाँ सुनवाई होता है, मामला सोल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे आगे जाएगा LRDC के पास, ठीक है, आगे LRDC के पास जाएगा। तो चला गया LRDC के पास, कलेक्टर के पास। हालांकि मुख्य रूप से जमीन जो होगा वो बी को ही होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन तो फिर जान रहे हैं कि फंस गया, धांधली हो गया, तो इसको मुख्य रूप से कोर्ट का सुनवाई दिया जाएगा, तो बी को ही जमीन दिया जाएगा। सी जो है, सी को धोखाधड़ी हो गया बेचारा, अब क्या करे। ए के पास बोलेगा अगर मिलता है तो कि मुआवजा देना पड़ेगा ए को, अगर पकड़ाता है उस पर केस FIR 420 का केस होगा, तो पकड़ाता है तो उसको ए का सी को मुआवजा देना पड़ेगा। जो कोर्ट सुनाता है जिसको, या सी को दे दे कोर्ट या बी को दे दे, जो भी हो, तो पैसा निकालना तो आप लोग जानते हो आजकल। तो इसी तरह से 2 बार ज़मीन को बेचता है, ठीक है। जब तक आप म्यूटेशन नहीं करवाते हैं, आपका ज़मीन पे नाम नहीं दिखाएगा, आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। एक बार रजिस्ट्री कर दिया, दूसरा बार भी रजिस्ट्री हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन जो नाम दिखाता है, इसका मोहन है तो मोहन का ही नाम से दिखाएगा, ठीक है, मोहन के नाम से ही दिखाएगा ज़मीन। ये तो अभी रजिस्ट्री दाखिल खारिज म्यूटेशन नहीं किया था, इसलिए मोहन को था, मोहन रजिस्ट्री दोबारा कर दिया, अच्छा 2 जगह से ले लिया, उड़ गया 420 में। इसीलिए बोला जाता है ज़मीन को पहले लेते समय जांच परख लें, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।